अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत दिनों के बाद फिर से आप हजरात के सामने हाज़िरी हुई है। तो आज एक सेंसिटिव टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ, मुख्तसर, कि अभी हालात आप सबको मालूम है कि कोरोना के मुकाबले में लोगों को माशी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, माशी बहरान बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग तकलीफ़ से दो चार हैं। और किसी के घर कोई बीमार हो जाता है या ये कोरोना की बीमारी जब उसको लाहिक हो जाती है तो जब उसको हॉस्पिटलाइज़ किया जाता है, किसी का बाप होता है, किसी का भाई, किसी की बीवी, किसी की बहन, तो वो जब हॉस्पिटलाइज़ किया जाता है और प्राइवेट में जब उनको एडमिट किया जाता है तो उस वक्त ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। उस वक्त बेचारे घर वाले परेशान हो जाते हैं, अभी खाने के लोगों को परेशानी है और अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने से लोग कासिर हैं। तो जब उनके घर कोई बीमारी आ जाती है, कोई आफत आ जाती है, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा लोग परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। तो इस सिलसिले में मैं मालदार हजरात को, जिनको अल्लाह ताला ने माल दिया है, तो उन हजरात को मैं सजेस्ट करूँगा, उन हजरात को एक मशवरा दूँगा कि अभी प्रॉपर्टी बढ़ाने का वक्त नहीं है, अभी अपना धंधा कारोबार बढ़ाने का वक्त नहीं है, अभी मुसलमानों की बुनियादी ज़रूरत पूरी करने का वक्त है। और ये मुसलमानों की बुनियादी ज़रूरत पूरी करने पर अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो फ़ज़ाइल हमें सुनाए गए हैं, जो मरातिब बयान किए गए हैं और जो बातें हमको कही गई हैं, मैं आपको एक रिवायत सुनाना चाहूँगा। इस सिलसिले में मैं मुख्तसर बात करना चाहता हूँ कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमला कहा है, जो सेंटेंस कहा है, वो सेंटेंस मेरी मालूमात के लिहाज से अबू बकर को भी नहीं मिला, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी नहीं मिला है। इतना ज़बरदस्त सेंटेंस हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान की शान में कहा है। और ये वो मौका था, जैसुल उशरा का मौका था, जब मुसलमानों को माल की सख्त ज़रूरत थी, रोमन एम्पायर से टकराना था, उस वक्त मुसलमानों को सख्त ज़रूरत थी। तो रिवायत है, सही रिवायत है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में 1000 दीनार, दिरहम नहीं, 1000 दीनार ला के गोद में रखे हैं। और हमारे नबी युक़ल्लिबुहा फ़ी हिज्रिही, हमारे नबी उसको अपने हाथों से यूँ उलट रहे थे, पलट रहे थे, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी का आसार थे। और उस वक्त हमारे नबी ने जो जुमला कहा है कि आज के बाद उस्मान कुछ भी ना करे फिर भी जन्नत वाजिब है, आज के बाद उस्मान कुछ भी करे फिर भी जन्नत वाजिब है। मा दर्रा उस्मान बाद मा अमिल हादल यौम, कि इस दिन के बाद उस्मान जो भी कुछ करे उसको उसका अमाल नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि जो जन्नत की ज़बरदस्त जो बशारत मिली है, हज़रत उस्मान को 3 मरतबा जो जन्नत की बशारत मिली है, और नमाज रोज़ों पर नहीं, नमाज रोज़े तो अपनी जगह अहम है, वो तो फ़र्ज़ है, लेकिन जब मुसलमानों की ज़रूरत का मौका हो, मुसलमानों की बुनियादी ज़रूरत जब पूरी ना हो रही हो, इस वजह से एक हदीस में आता है कि मुसलमान जब फाके की हालत में हो और कोई आदमी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है ताकि प्राइस ज़्यादा बढ़ जाए या उसको मुनाफा ज़्यादा मिल जाए, तो इसलिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़ख़ीरा अंदोज़ी को हराम करार दिया है, मना फरमाया है, ताकि मुसलमानों को तकलीफ़ ना हो। इसलिए ये मुसलमानों से आगे बढ़कर इंसानियत का तकाजा है। कोई जो ऐसा करता है वो इंसानियत का दुश्मन है, मुसलमानों का दुश्मन है, अल्लाह उसके रसूल का दुश्मन है। इसलिए मुसलमानों को और उनके मालदारों को चाहिए कि जब अपने यहाँ महल्ले में इधर उधर ध्यान रखे, महल्ले में कोई बंदा परेशान हाल हो, उसके घर में किसी को हॉस्पिटलाइज़ किया है, एडमिट किया है, उसके पास ख़र्चा ना हो। बहुत सारे हालात हम देख रहे हैं, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरे तमाम मालदार भाइयों से गुजारिश है कि अभी मुसलमानों की बुनियादी ज़रूरत है, उस बुनियादी ज़रूरत को आप पूरा करेंगे
तो अल्लाह तबारक व तआला आपको बड़ी जन्नत देने वाला है। इसलिए लोग यूँ कहते हैं कि माल बहुत बुरी चीज़ है। नहीं, माल बुरी चीज़ नहीं है। जब कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, दोनों को खंगालते हैं तो उस वक्त पता चलता है कि माल बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि माल का इस्तेमाल बुरी चीज़ है। माल का इस्तेमाल बुरी चीज़ है। जैसे ये मोबाइल बुरी चीज़ नहीं है, मोबाइल का इस्तेमाल बुरी चीज़ है। इसलिए माल को अगर अच्छी जगह खर्च करते हैं, मुसलमानों की बुनियादी ज़रूरत में हम लगाते हैं, तो भाइयों दोस्तों बड़ी जन्नत बन सकती है। और बड़ी जन्नत अल्लाह तबारक व तआला देने वाला है। जैसे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनके माल की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को जो नफ़ा दिया है और उनको जितना माल दिया था, इससे बड़ा जिगर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिया था। तो मेरे भाइयों, हमको उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना है। जब मुसलमानों को ज़रूरत हो, मुसलमानों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी ना हो रही हो, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइज काम कर रही हैं, बहुत सारी जमातें काम कर रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को उनका बुनियादी ज़रूरत और बुनियादी किट्स प्रोवाइड कर रही है। तो इस तरीके से जो हॉस्पिटलाइज है, जो एडमिट किया गया है जो बंदा, और अपने महल्ले में कोई ऐसा है, तो हम उसकी ज़रूरतें पूरी करें, उसका बिल चुकाने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा हो सकता है। और अल्लाह ताला हमको भी बीमारी से महफूज रखेगा और हमारी नस्लों की अल्लाह मदद करेगा। कोई आदमी ये सोचता है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, अभी मैं ये लिल्लाह माल और ये माल खर्च कर दूंगा, तो इस सिलसिले में लिल्लाह माल भी दे सकते हैं, ज़कात का माल भी दे सकते हैं, सदका तो खैरात भी दे सकते हैं। इंटरेस्ट का आपके पास पड़ा हो और कोई ज़रूरतमंद है, मुस्तहिक है, तो इंटरेस्ट का माल भी आप उसको दे सकते हैं ताकि उसकी बुनियादी ज़रूरत पूरी हो जाए। अगर कोई ऐसा कहता है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, अगर मैं लिल्लाह माल खर्च कर दूंगा, तो मेरे भाइयों आपके बच्चों का अल्लाह कफ़ील है। वकान अबूहुमा सालिहा। अब सूरह कहफ पढ़ेंगे तो उसमें यह बात कही गई है, 2 बच्चे यतीम हो गए थे, अल्लाह ताला ने उनकी माल की जिम्मेदारी ली और उनके माल को महफूज किया। क्यों? वकान अबूहुमा सालिहा। जब आप नेक बनेंगे, आप नेक होंगे, तो अल्लाह आपके बच्चों की कफ़ालत करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए और मोहब्बत अता फरमाए। आपस में मुसलमानों का दुख दर्द तकसीम करने की और आपस में शेयर करने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक नसीब फरमाए और मुसलमानों के दुख दर्द में काम आने की अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए।